वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ कॉल्स आती हैं, आपको मैसेजेस आते हैं और आपके जो पैसे हैं ना वो आपके अकाउंट से निकल जाते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं जिनको नो हाउ नहीं होती है, जो शायद दूर दराज के इलाके में रहते हैं, देहात में ख़ास तौर पर जो लोग रहते हैं उनके साथ ये स्कैमिंग हो रही होती है। इवन दो कि हम शहर लाहौर में रह रहे हैं, हमें भी कभी कभी कॉल्स आ जाती हैं, जी हम फ़लाँ कंपनी से बात कर रहे हैं या बैंक से बात कर रहे हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम हो गया है, तो आपके ना फ़ोन पे एक OTP आ रहा है, तो ज़रा आप वो हमें सेंड कर दें, वो नंबर बता दें। तो ये चीज़ जो है ना ये स्कैमिंग में आती है। अगर आप वो नंबर उन्हें बता देंगे तो समझें कि आपका फ़ोन, आपका व्हाट्सएप, जो चीज़ें, आपका अकाउंट जो है ना वो हैक हो जाएगा और वो उसके थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ऐसी कोई भी चीज़, कोई मैसेज आए, कोई लिंक आए, कोई फ़ोन आए, कुछ भी आए, कोई भी कहे कि हम आपके फ़लाँ लोग बात कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार बात कर रहा है, बैंक से बात कर रहे हैं, कोरियर वाले बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है ना, आपने कभी भी अपना कोई भी आपको SMS आता है, OTP आता है, आपने कभी भी वो प्रोवाइड नहीं करना है। दूसरा ये कि लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो FIA इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर रहा है, किस तरह लोगों को बचाया जा रहा है या नहीं भी बचाया जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है FIA की तरफ से कि नहीं, इस पे बात करनी है हमने, क्योंकि मुल्क में जो है गैर कानूनी कॉल सेंटर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं और उसकी वजह से ये स्कैमिंग्स भी सामने आती हैं, ये मुलव्वस भी होते हैं। तो इस पर बात कर देते हैं। फ़ाद अमीन ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं FIA से रिलेटेड। फ़ाद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया। फ़ाद साहब, आजकल स्कैमिंग हज़ारों अफराद जो है ना वो इसका शिकार हो रहे हैं। कुछ अल्लाह वालों जो है ना वो कहते हैं ना कि बच जाते हैं, कुछ जो है ना वो शिकार हो जाते हैं कि वो उनको नंबर भी दे देते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो उनके पैसे भी उनके या तो जैज़ कैश में से उनके पैसे निकल जाते हैं या फिर उनका फ़ोन हैक हो जाता है, व्हाट्सएप हैक हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। अब ये जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं वो भी स्कैमिंग में मुलव्वस जो है रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो भी इसमें मुलव्वस होते हैं। तो FIA का क्या क्राइटेरिया बनता है, वो किस तरह कार्रवाई करे? देखिए, FIA तो पहले कार्रवाइयाँ कर रही थी, मगर अच्छा। उस लेवल पे कार्रवाइयाँ नहीं की गई कि ये कॉल सेंटर जो हैं वो बंद हो सकें। अभी भी आप देखें, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैकड़ों की तादाद में कॉल सेंटर्स बने हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनका जो है वो अता पता नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्कैम कर रहे हैं, वो अच्छा। लोगों को लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। अब ये जैसे जोहर अच्छा, टाउन है, हाँ पंजाब जी, सोसाइटी है, इचरा, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, फैसल टाउन और दीगर पोश इलाके हैं जहाँ पर ये कॉल सेंटर्स बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने घरों में जो है वो घर रेंट पे लेके, जो पोश इलाके हैं वहाँ हाँ। पर घर रेंट पे लेके उसके अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, ये सिर्फ लाहौर में ही नहीं है, ये जो आप देखें उकाड़ा वाली साइड, ये गुजरावाला, हाफिजाबाद, इन साइडों पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मामला ओह, जो है वो हैं। और फ्रॉड ऐसे हैं कि अकल दंग रह जाती है ऐसे जो ही है। ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इस हवाले से हमारी कोई एजेंसियां इतना कोई बेहतरीन काम नहीं कर रही जो मुतलका हैं। FIA होगी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, अब ये नई जो है वो वजूद में आई है, मगर अच्छा। इनके पास मसला ये है कि तादाद इस कदर ज़्यादा है फ्रॉड्स की, ओके। एप्लीकेशंस की, कि वो इतना कोई काम ही नहीं कर रहे इस पर। ठीक है। और ये इस वक्त मेरा ख्याल है कि सोशली और फाइनेंशियली ये सबसे बड़ा लोगों को जो है वो चूना लगाया वो जा रहा चूना है, लगा रहा है, और बिल्कुल। कोई इस पे काम करने वाला जो है वो सामने दिखाई नहीं दे रहा। ये अभी चंद रोज़ पहले 2-3 कॉल सेंटर जो है वो बड़े लेवल पे पकड़े गए जिनमें गैर मुल्की लोग भी मौजूद थे। अच्छा। लाहौर में ओके। गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनमें चाइनीज़ थे, उसमें कुछ और लोग भी थे, तो वो पकड़े गए हैं यहाँ से ना, जो गैर कानूनी तौर पर लोग जिन्होंने लोगों कॉल सेंटर्स को बनाए थे, लूट रहे थे। लूट रहे थे। हाँ। अब ये करते क्या हैं, बड़ा ये एक आप कहते हैं प्लान्ड इनका जो है एक्शन, क्योंकि लोगों को लूटना है तो उन्होंने प्लान तो करना है कि किस तरह का ऑब्वियसली। लूटना है। हाँ। ठीक है। अब आप देखें, सबसे ज़्यादा इस वक्त कॉल्स जो आती हैं लोगों को, वो ये कॉल आती है कि जी वो थोड़ा सा डाटा निकालते हैं मोबाइल से, उनका ना फेसबुक से डाटा ले लेते हैं, व्हाट्सएप से डाटा ले लेते हैं, मोबाइल से उसका सारा डाटा निकालते हैं, ऑनलाइन डाटा निकाल के उसके बाद उसको फ़ोन करते हैं। उनको पता चल जाता है कि इसका कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़, कोई ऐसा दोस्त किसी बाहर के मुल्क में मौजूद है। ठीक है। अब बहुत सी ऐसी शिकायत हमें भी मौसूल होती हैं कि यार वो मेरा कज़न था, वो सऊदीया में था या अमेरिका में था या किसी और मुल्क में था, तो उसकी
मुझे कॉल आती है कि यार मुझे ना इस वक्त पैसों की बड़ी अशद ज़रूरत है और जो है ना वो मेरे नंबर पे जो है ना मुझे सेंड कर दो। तो वो मैंने को 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 50,000 इस तरह सेंड कर दिया। अब बाद में जब उस बंदे से रब्ता होता है तो पता चलता है कि उसने तो कॉल ही नहीं की, उसने तो मांगे ही नहीं है, उसने तो मांगा ही नहीं है पैसे। ठीक है। कुछ लोग तो अपनी समझदारी की वजह से बच जाते हैं कि वो पहले कंफर्म करना शुरू कर देते हैं कि भाई वाकई तुम्हारी कॉल आई है, इसकी कॉल आई है, नहीं है कॉल आई, तो वो उस हिसाब से जो है वो उनकी बचत हो जाती है। हाँ। मगर जो बेचारे नहीं उस तरफ सोचते, कई दफा बंदा इतना मसरूफ होता है कि उसको वो नहीं समझ आती है। हाँ। समझ नहीं आती, वो क्या वेरीफाई कर लें उसको दोबारा फोन करके। मुझे खुद 2-3 दफा कॉल्स आई हैं इस तरह की कि यार वो मुझे पहचाना है आपने, मैं नहीं मैंने नहीं आपको पहचाना। इधर से ही शुरू करते हैं ऐसे यार तू चंगा बंदा थानू पहचान ही नहीं रहा। चंगा तू साडा कज़न। जब आप कोई नाम ले लें तो फिर वो कहते हैं हाँ हम वही हैं। हाँ जी मैं वही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो वही हूँ। मुझे कहता जी वो मेरा नाम, मैं आपको ना कोई 2 लाख रुपया भिजवा रहा हूँ। हाँ, तो वो अपने पास रखना है। अच्छा। तो किसी को देना नहीं है, मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे ले लूंगा। तो ये करूंगा। फिर मुझे कहता कि यार वो ना यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा इशू है, कोई 50,000 रुपया तो मुझे भिजवाना, फिर मैं आपको वापस सेंड करता हूँ। मैं कह यार यानी कि इस तरह की कॉल्स आती हैं। बंदा पहले लालच देते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं कि यार वो ज़रा ये तो करना, ये हो नहीं रहा मुझसे ना, तो मैं आपको करता हूँ, ये फीस पे करनी है, ये करना वो करना, इस तरह करके ना। और दूसरा जो फ्रॉड सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, जो कॉल्स आ रही हैं वो इस तरह आती हैं कि भाई आपका जो है वो ये ATM कार्ड जो है ये बंद हो गया है, हम आपको OTP सेंड कर रहे हैं, वो बताइएगा। वो बताएंगे तो फिर आपका जो है ना ये कार्ड एक्टिव हो जाएगा। बैंक से फोन कर रहे होते हैं, वो ये बताते हैं कि हम बैंक से फोन कर रहे हैं, आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया तो उसको आपने कराना है, तो वो एक OTP आएगी वो बता दे। हाँ जी। और तीसरा जो फोन आता है वो आता है कि जी वो ये आपका भांजा है, ये कजन है, ये रिश्तेदार है, ये आपका ये बेटा है, इसको पकड़ लिया है, इसको हमने पकड़ लिया है, तो ये किसी जो है इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस था, ये जो है मंशियात में मुलव्वस था, इससे वो बरामद हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको छोड़ दें तो आप जो है ना इस नंबर पे हमें जो है ना वो जैज़ कैश तो हो रहा है। एक और आजकल स्कैम चल रहा है कि जी आप कुरियर कंपनी बन के फ़ोन करते हैं, जी आपका पार्सल है तो अगर आपने घर डिलीवर कराना है तो आप ना वो एक मैसेज आपको आ रहा है व्हाट्सएप पे और वो OTP ज़रा दे दें। बहुत से लोगों ने पार्सल्स मंगवाए होते हैं घर पे तो वो दे देते हैं और ऐसे स्कैम भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये ऐसा स्कैम होता है, इसमें होता क्या है, इसमें फ्रॉड में बंदे पकड़े ही नहीं जाते। मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं कभी किसी को देखा कि उसको बेचारे के स्कैम हुआ और उसके पैसे वापस मिल गए हों। ठीक है। वो होता गया है कि अब उन्होंने लड़के लड़कियां जो है ना वो बेचारे कोई मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, 16-17 साल के जो लड़कों और लड़कियों को रखा होता है उन्होंने, वो जॉब की तलाश में होती हैं तो वो उनको जो है ना वो रख लेते हैं। एड्स आते हैं सोशल मीडिया पे, एड्स आते हैं उसके, वो लोग उनसे रब्ता करते हैं, वो रख लेते हैं। वो 2-2 माह उनसे काम करवाते हैं, उसके बाद उनको पैसे भी नहीं देते और वो उधर से अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं, ले जाते हैं। अगले दिन वो दफ्तर आते हैं तो पता चलता है इधर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। ये ऐसा फ्रॉड है। इस हवाले से जो तो अब ये FIA को तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए ना, इस तरह लोग इतना शिकार हो रहे हैं और लूट मार मची हुई है, तो FIA क्यों नहीं इस चीज को देख रहा है? FIA इस हवाले से बिल्कुल कोई कार्रवाई आपके सामने नहीं आ रही है। FIA की क्या वजह है कि FIA के पास लोग नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई जिद्दत नहीं आती जा रही, क्या वजह है? जिद्दत ही वसाइल ही नहीं है उनके पास, वसाइल ही नहीं है आपके पास। क्या बात है। आप यानी कि इतनी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। मैं अभी एक दिन बैठा हुआ था एक जगह पे, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इतनी एप्लीकेशंस हैं ये फ्रॉड्स की, ऑनलाइन फ्रॉड्स की, और इतने अकसाम के फ्रॉड हैं कि वो जो है वो उन पे कार्रवाई नहीं होती। तो इट मींस कि अगर हमारे साथ कोई इस तरह का फ्रॉड हो जाता है तो हम एप्लीकेशन ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, क्योंकि FIA ने कुछ करना ही नहीं है। हाँ जी, एप्लीकेशन तो देनी है आपने। देखिए अब ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर फ्रॉड जो है ना वो सारे एक नई एजेंसी, अच्छा नई एजेंसी बनी है, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड होता है तो वो वहाँ पर अपनी दरखास्त दे सकता है, जमा करवा सकता है, वहाँ से वो रुजू कर सकता है। अगर देखें उसके लिए सबसे ज़रूरी उसको जो चीज़ें चाहिए, किसी भी बंदे के साथ अगर फ्रॉड होता है उसको सबसे ज़रूरी चीज़ें चाहिए कि जिस मोबाइल से उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वहाँ से उसकी स्क्रीनशॉट, उस नंबर का स्क्रीनशॉट, सारी चीज़ें जो डाटा है वो महफूज रखे, जो जिस नंबर से उसको कॉल आई है, अगर रिकॉर्डिंग हो सकी है तो रिकॉर्डिंग, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो महफूज रखे।
अब फ्रॉड वाले करते क्या हैं, वो आपसे किसी ऐसे अकाउंट में पैसे मंगवा लेते हैं जो बंद होता है। हाँ जी। ठीक है, और इस तरह करके वो उधर से अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से पता ही नहीं चलता कि ये अब चंद दिन पहले एक मेरे पास इसी तरह का एक केस आया, उन्होंने किसी जगह से कुछ शॉपिंग की और वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दिए पैसे। अच्छा। हाँ जी, वो बाद में पता चला, उन्होंने कहा जी मेरे से तो शॉपिंग करके गए बंदे, तो वो तो मुझे कह के गए थे कि हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, उन्होंने मेरे सामने खड़े खड़े ट्रांसफ़र करवाए हैं मुझसे पैसे। तो इस तरह के भी मामलात हैं, यानी कि वो ऐसी चेन चलाते हैं कि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल बहुत होता मुश्किल जा हो रहा है, जाता लेकिन है। फिर भी एफआईए को मगर जो है ना इस हवाले से कार्रवाई देखें, करनी एजेंसी चाहिए। है, सारे मामलात हैं, ठीक सारे है। उनके पास वसाइल हैं, सारी चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पर ये जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं ना, इनको जो है इनके ना, खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है चलें कि ठीक है। लोगों को जो है ना, वो बस मैंने खास तौर पर जो सादा लोग हैं ना, वो बेचारे उनके शिकंजे में आ जाते हैं, इनका शिकार हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है लोगों की माली नुकसान से उनको बचाने के लिए एफआईए को इस हवाले से कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। हमारे साथ फ़हद अमीन मौजूद थे। फ़हद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या आप आए, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।